गीता के एक श्लोक में कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका मतलब ये है कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपके आसपास का एनवायरनमेंट या आपके आसपास की दुनिया हो जाती है। इसका क्लियरली मतलब यही है कि सोच ही हमारे जीवन को चला रही है, बना रही है। आज के इस वीडियो में गाइस, मैं शारिका सिंह आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द एरा ऑफ अबंडेंस में। आज का ये वीडियो बेसिकली सोच के ऊपर होने वाला है। पॉजिटिव और नेगेटिव सोच के ऊपर मैं बनाना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को नेगेटिव सोच से निकलकर पॉजिटिव होने के रीज़न मिले। हमें अक्सर यही लाइफ में शिकायतें होती हैं, बहुत शिकायतें होती हैं और हम पॉजिटिव सोचना ही नहीं चाहते। हमें ऐसा लगता है सब कुछ हमारे जीवन में ख़राब है, हमारा लक ख़राब है, ईश्वर ने हमें स्ट्रगल करने के लिए पैदा किया है, इस ईश्वर ने तो मेरे भाग्य में दुर्भाग्य ही लिखा है, कुछ अच्छा मेरे जीवन में होना ही नहीं है। ऐसा हमें लगता है जब जीवन में बहुत सारी नेगेटिव परिस्थितियाँ हमारे साथ हो जाती हैं या हमारी लाइफ के पिछले एक्सपीरियंस बहुत बुरे होते हैं। बट फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कहीं जो आपके जीवन में घटनाएं घट रही हैं, जो कुछ भी आपके जीवन में अभी हो रहा है, कहीं वो आपकी ही सोच के कारण तो नहीं हो रहा है, कहीं आप ही के बार बार किए हुए शिकायतों के कारण तो नहीं हो रहा है, कहीं आप ही के किए हुए कुछ ऐसी सोच माइंडसेट में कोई ऐसा नेगेटिव पैटर्न फीडेड है जिसकी वजह से वो चीज़ें रिपीट होकर आपकी लाइफ में बार बार आ रही हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली थॉट प्रोसेस के बारे में बताऊंगी और इस वीडियो को मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली बात, ये आपने पढ़ा होगा, व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। इसका मतलब यह है कि जो भी अपने दिमाग में आप जैसी भी पिक्चर विजुलाइज करते हैं, आप वैसी चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं। इसका क्लियरली मतलब ये है कि सपोज़ आपको कोई चीज़ चाहिए, इस दुनिया में चीज़ें दो बार ही बनती हैं, यानी कि एक आपके अपने दिमाग में, दूसरा वो दुनिया में आती हैं। इसलिए कुछ भी बनाने से पहले आपको उन चीज़ों को इमेज करना ही पड़ता है, इमेजिन करना ही पड़ता है। फिर ऐसा क्यों है गाइस कि हम हमारी लाइफ को एक अच्छी ब्यूटीफुल तरीके से इमेजिन नहीं कर पाते हैं? यही एक रीज़न है कि हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रगल को इनवाइट करते हैं, स्ट्रगल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, स्ट्रगल के बारे में ही सोचते रहते हैं, इमेजिन करते रहते हैं और फिर वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ के बारे में अच्छा इमेजिन करना शुरू कीजिए, पॉजिटिव चीज़ें इमेजिन करना शुरू कीजिए। इमेजिन करेंगे तो आपकी लाइफ में वो धीरे 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 आने लग जाएंगी। आप करके तो देखिए, लेकिन हमें इमेजिन करने में भी डर लगता है। जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे अपने लिए एक ब्यूटीफुल लाइफ, एक ब्यूटीफुल ज़िंदगी जो आप चाहते हैं, एक ब्लूप्रिंट यूनिवर्स को नहीं देंगे। एक्चुअली गाइस, यूनिवर्स को जब तक आप क्लियर इंडिकेशन नहीं देते हो कि आपको क्या चाहिए, तो उसको भी आपको वो चीज़ें देने में प्रॉब्लम होती है। और जिस चीज़ पे आपका ज़रूरत से ज़्यादा फोकस होता है, यानी कि अगर आपका फोकस नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा है, कंप्लेंट्स की तरफ ज़्यादा है, शिकायतों की तरफ ज़्यादा है, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा होने लग जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्स को उस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपको शायद यही चाहिए और वो ऐसे मल्टीपल रीज़न क्रिएट करना शुरू कर देगा जिससे आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स आए। तो अपनी लाइफ को इमेजिन करना शुरू कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कोई एक्शन मत लीजिए। डे ड्रीमिंग सुनी है ना आपने? कहते हैं खुली आंखों से सपने नहीं देखने चाहिए, पूरे नहीं होते। नहीं गाइस, खुली आंखों से सपने देखिए, वो ज़रूर पूरे होंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सपनों का ब्लूप्रिंट अपने माइंड में बनाएगा और आपसे रिक्वायर्ड एक्शन भी लेने के लिए आपको प्रेरित करेगा। तो अपनी लाइफ को विजुलाइज करना शुरू कीजिए, इमेजिन करना शुरू कीजिए जैसी आप चाहते हैं। व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। अगला सेंटेंस है वट एवर यू थिंक यू बिकम, यानी कि अगर आप जिस चीज़ पे ज़्यादा सोच रहे हैं, एक तो इमेजिनेशन हो गई, दूसरा आप किस चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। क्या आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं? क्या आप शिकायतों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं? क्या आपका नेचर कंप्लेनिंग है? क्या आप दूसरों में कमियां निकालते हैं? ये कैसा भी नेचर हो सकता है। अगर आप अच्छी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो आप वैसे ही इंसान बन जाएंगे, और अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, आपका फोकस नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा है, तो आप एक ना एक दिन नेगेटिव इंसान ही बन जाएंगे और आसपास के लोग भी फिर आपसे
आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। उन्हें यही लगेगा कि आप एक कंप्लेनिंग नेचर पर्सन हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहते, अच्छा सोचना ही नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ एक डीमोटिवेटेड इंसान है आप, जिसको कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता, ना ही कोई मोटिवेट कर सकता है। तो ये आपको देखना है कि आपको एक्चुअली में सोचना क्या है। आप जिस चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे, अगर आप सोचते हैं कि मैं उससे बदला ले लूँगा, मैं उससे ये कर दूँगा, मैं ये चीज़ें कर दूँगा, आप कई बार ऐसा मैंने देखा है लोगों को कि दो लोगों का झगड़ा हो गया और सिर्फ एक झगड़े की बात चल रही है और उन्हें लग रहा है कि सामने वाला बंदा उनके फेवर में नहीं रहेगा उनसे लड़ाई करने का, तो वो क्या करते हैं, उनका फोकस ये होता है कि अगर उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर दूंगा, उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा कह दूंगा, उसका एक्शन हुआ तो मैं, जबकि वो चीजें एक्चुअली में हो नहीं रही हैं, आपके माइंड में ही वो वॉर चल रही है और वो वॉर आप फ्यूचर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, आपको अपनी सोच को पॉजिटिव करना है। अगर कहीं कोई नेगेटिव सिचुएशन है, कहीं कोई झगड़ा है, कहीं कोई मनमुटाव है, तो आप पॉजिटिव थॉट्स देना शुरू कीजिए कि अगर उसने ऐसा भी किया तब भी मैं पॉजिटिव सोचूंगा और मैं सामने वाले के लिए पॉजिटिव ही सोचता हूँ और पॉजिटिव एक्शन ही सामने वाले की तरफ से मुझे मिलेगा। तब देखना कि शायद सामने वाला बंदा आपके साथ कोई नेगेटिव एक्शन ही क्रिएट ना करे और ना ही आपके लिए, हो सकता है कि वो सिचुएशन ही डिसॉल्व हो जाए, वो सिचुएशन बीच में ही ना आए, वैसा कोई काम ही ना हो जिससे आपको कोई नेगेटिव एक्शन लेना पड़े। तो वट एवर यू थिंक यू बिकम, यानी कि आप जैसी सोच रखेंगे वैसी बन जाएंगे। अगर आप छोटी सोच रखते हैं तो आप छोटे इंसान ही बनेंगे, अगर आप बड़ी सोच रखते हैं तो आप बड़े इंसान बनेंगे। इसमें एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे गवर्नमेंट हमें क्या लालच देती है, आपको 5 किलो राशन फ्री मिलेगा, आपको ये चीज़ें फ्री मिल जाएंगी, आपको वो चीज़ें फ्री मिल जाएंगी, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या जा रहा है, हम सब फ्री 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 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम कहीं ना कहीं मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमें जॉब मिले, नहीं चाहते हमें अच्छी चीज़ें मिले ताकि हम भी हमारे जीवन में आगे बढ़ें। इसकी वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड बड़ा सोचना ही नहीं चाह रहा है। उसी के बदले जो रिच लोग होते हैं उनके गोल भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर वो 100 करोड़ कमा रहे हैं तो उनका अगले 10 साल का टारगेट 10,000 करोड़ होता है। जबकि छोटे वर्ग के लोग क्या सोचते हैं, वो 100 रुपये में ही खुश होते हैं, वो आज की मजदूरी में ही खुश हो जाते हैं कि ये महीना अच्छे से निकल जाए, अगले महीना देख लिया जाएगा। ऐसा नहीं होता। यही रीज़न है एक छोटी सोच का और बड़ी सोच का, कि छोटी सोच वाले लोग अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाते और वो छोटे ही बने रह जाते हैं, और बड़ी सोच के लोग अपनी लाइफ में आसमानों को छू लेते हैं और उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है। तो वट एवर यू थिंक यू बिकम, आप जैसी सोच रखेंगे, अगर आप छोटी सोच रखते हैं तो आपकी छोटी वैसे ही आपकी पोजीशन रहेगी, वैसे ही आपकी कंडीशन रहेगी। अब इसके बाद में तीसरा आता है व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। अब सोच बड़ी कर ली, इमेजिनेशन भी कर ली, लेकिन आपकी वाइब्रेशन, आपकी फीलिंग्स स्टिल डाउन है, आप गिल्ट में हैं, आप एंगर में हैं, आप लोगों से रिवेंज की भावना रखते हैं। अगर आप ऐसी भावनाओं के साथ चलेंगे तो आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी फीलिंग्स को भी बहुत पॉजिटिव करना होगा, सबको फॉरगिवनेस देनी ही होगी, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लाना होगा। यूनिवर्स की सर्टेन चीज़ें एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर अलाइन करती हैं, छोटी चीज़ें लो वाइब्रेशन पे लाइन करती हैं और बड़ी चीज़ें हाई वाइब्रेशन पे लाइन करती हैं। तो अगर आप अपने जीवन में बड़े गोल रखते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं, तो आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना ही होगा। अपने आप को लो एनर्जीज जैसे एंगर, एपैथी, लेजी, प्राउड, ईगो, इन सब चीज़ों से ऊपर उठाना ही होगा। चाहे आपके साथ कितना भी कोई बुरा क्यों ना कर दे, आपको फॉरगिव करना ही होगा। आप कितनी भी ऊंचाइयों पे पहुंच जाए, आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, आपके मन में किसी के लिए रिवेंज नहीं होना चाहिए, आपके मन में किसी के लिए जेलसी नहीं होनी चाहिए, आपके मन में किसी के लिए भी गिल्ट नहीं होना चाहिए। इस तरीके की भावनाएं अगर आप रखेंगे तो अपनी लाइफ में कभी ऊंचाइयों को नहीं छुएंगे, या मिल भी जाएंगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएंगे। तो अपने आप को हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखिए, लव वाइब्रेशन में रखिए, अनकंडीशनल लव कीजिए, फॉरगिवनेस लीजिए,
तब देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। तो इस पूरी स्टोरी में, पूरी वीडियो में मैं यही बताना चाहूँगी कि आपको अपने माइंडसेट को कैसे ट्रेन करना है। सबसे पहले अपनी माइंडसेट को एक इमेज देनी है कि आप फ्यूचर में क्या आइडेंटिटी रखना चाहते हैं अपने लिए। जब तक आप अपनी आइडेंटिटी को क्लियर नहीं करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस आइडेंटिटी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बी। यू कैन कीप अ रोल मॉडल फोटो इन फ्रंट ऑफ यू। सपोज आपका कोई रोल मॉडल है, जैसे मेरे लिए प्रियंका चोपड़ा इज माई फेवरेट। आपके लिए कोई क्रिकेट प्लेयर हो सकता है, आपके लिए कोई फॉरेन एक्ट्रेस हो सकती है, कोई भी हो सकता है, एक्टर एक्ट्रेस हो सकते हैं, आपके मदर फादर हो सकते हैं। कीप देयर इमेज इन योर माइंड। उनकी इमेज अपने माइंड में रखिए, उनकी क्वालिटीज़ को अडेप्ट करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को भी उसी तरीके से, उसी लाइफस्टाइल के साथ विजुअलाइज कीजिए। देन आपको सोचना है कि वो लोग उस पोजीशन पे हैं और वो क्या करते हैं, ताकि आप भी वैसी ही सोच रखें। उनको फॉलो कीजिए, उनके बारे में जानिए और अपने भी थॉट प्रोसेस को रिन्यू कीजिए। अगर आप किसी को कॉपी नहीं करना चाहते, किसी को फॉलो करना नहीं चाहते, तो प्लीज़ अपने माइंडसेट में एक ऐसा थॉट प्रोसेस बिल्ड कीजिए जो आपको आपकी उस आइडेंटिटी तक पहुंचाने में हेल्प करे। तीसरा है, आप अपने फीलिंग्स को, अपनी वाइब्रेशंस को हमेशा हाई रखिए। लोगों ने आपको चीट किया, लोगों ने आपको डाउन फील कराया, लोगों ने आपको उल्टा सीधा बोला, लोगों ने आपको गालियाँ दी, लोगों ने आपकी हेल्प नहीं की, वट एवर इज़ द रीज़न, फॉरगिव देम एंड मूव ऑन। सबको माफ़ करो, अनकंडीशनल लव के साथ आगे बढ़ो। आपको अपने आप को कभी भी लो वाइब्रेशन में नहीं रखना है। अगर आप खुद को हाई वाइब्रेशन में रखेंगे तो आपकी लाइफ में वो पर्सनैलिटी आप ज़रूर बन जाएंगे जो आप चाहते हैं। यही अंतर होता है एक नेगेटिव और पॉजिटिव माइंडसेट में। नेगेटिव माइंडसेट वाला बंदा हमेशा कंप्लेन करता हुआ सुनाई देगा। उसे किसी भी चीज़ से कोई खुशी नहीं मिलेगी, उसे कितना भी कुछ भी मिल जाए लेकिन उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती और उसे लगता है कि उसे छोड़कर सारी दुनिया बुरी है। लेकिन एक पॉजिटिव सोच वाला बंदा, सारी दुनिया बुरी होगी ना और वो पॉजिटिव होगा तो उसे फिर भी ये लगेगा सब कुछ अच्छा है और वो सब कुछ अच्छा अपनी लाइफ में अचीव कर सकता है। नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपको हमेशा नीचे लेके जाएगा, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस हमेशा आपको ऊपर लेके जाएगा। तो ट्राई टू कीप योर सेल्फ ऑलवेज पॉजिटिव। अपनी लाइफ को पॉजिटिव कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी वैसी ही आपकी आसपास की दुनिया बन जाएगी। अगर आप नेगेटिव पर्सन हैं तो वैसा ही आप लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही आप बच्चे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही टीचर्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही स्टूडेंट अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही फैमिली मेम्बर्स, वैसे ही ससुराल वाले, वैसे ही फ्रेंड्स, एवरीथिंग यू विल अट्रैक्ट। और वहीं अगर आप हाई वाइब्रेशन के लोग हैं तो आप अच्छे टीचर से अट्रैक्ट करेंगे, अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे, अच्छे टीचर किड्स अट्रैक्ट करेंगे, अच्छे इन लॉज, एवरीथिंग यू विल अट्रैक्ट अ गुड ऑन अ हाई मूड। तो चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है कि आप कैसी सोच रखना चाहते हैं। आई थिंक इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिली हो कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सोच कैसे बनानी है, पॉजिटिव सोच कैसे रखनी है और नेगेटिव सोच से कैसे दूर रहना है, नेगेटिव सोच के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव सोच के क्या पॉजिटिव बेनिफिट हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। आपको और आपकी फैमिली को गुड नाइट, बाय।